ये समस्या हम में से जिनके पास भी स्प्लिट एसी लगा हुआ है उनके स्प्लिट एसी में आती ही आती है। कुछ दिनों के बाद नहीं तो कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद में ये समस्या ज़रूर आती है। तो इस समस्या का पूरा समाधान मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है जिनके पास में स्प्लिट एसी लगा हुआ है और जो दोस्त हमारे टेक्नीशियन दोस्त जो काम सीख रहे हैं और जिन्हें पता नहीं है कि इसका समाधान क्या है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप करें। और हाँ, अब आप लोग हमारे वीडियो देख करके 5,000 रुपये तक का अमेजोन कैश कमा सकते हो। आपको नहीं पता कैसे, तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो की थंबनेल है, ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक दे रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखी है। इस वीडियो में पूरा डिटेल में हमने बताया है। और इस वीडियो को देखने के बाद में किन किन दोस्तों ने अमेजोन कैश कमाया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि दूसरों को पता चले और वो भी प्रभावित हो आपसे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं आपकी इस समस्या का समाधान क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं स्प्लिट एसी इंडोर यूनिट के अंदर जो है पानी टपकता है और ये समस्या हर किसी के साथ में होती है कभी ना कभी। इसलिए कह रहे हो कि जिनका अगर नया इंस्टॉलेशन हुआ है एसी का तो उनका कुछ सालों के बाद में स्टार्ट होता है और जिनका पुराना एसी लगा हुआ है उनका हर 3-4 महीने में होता ही रहता है। जब से ही गर्मियाँ आती है हर 3-4 महीने में उनके एसी के अंदर से इंडोर यूनिट में पानी टपकता है। तो उसके मेन 3 कारण है। वैसे तो एक ही कारण है लेकिन 2 कारण जो है वो आप में से काफ़ी सारे दोस्तों को पता नहीं हो, इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो मुख्य कारण है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, लेकिन पहले हम 2 कारण देखेंगे जिसके वजह से इंडोर यूनिट में पानी टपकता है। और जो सबसे लास्ट वाला कारण है उसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि आप उसे किस तरह से सही कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे पहला कारण यहाँ पे यह है कि मौसम का ठंडा होना। यदि भरी गर्मी में अगर बाहर की तरफ का मौसम ठंडा होता है और कमरे में गर्मी होती है और हम एसी चलाते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो बाहर का ठंडा मौसम है उसके वजह से जो हमारे अंदर का जो कमरा है वो अंदर से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। उसका टेम्परेचर जो है जितना हमने सेट करा है उससे कई ज़्यादा वो ठंडा हो जाता है। उस वजह से एसी के विंग जो होती है सामने की तरफ की, वहाँ पे ओस आ जाती है, पानी की ओस। जैसे कि हम फ्रिज में से बोतल निकाल के बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर पसीने आ जाते हैं, उसी तरह से ठंडा पसीना जो है स्प्लिट एसी के विंग के पास में आ जाता है जो टपकने लगता है। तो ये होता है एक कारण। तो ये हमेशा नहीं होता, ये कभी कभी होता है, ये हमेशा हमें देखने को नहीं मिलता। कभी बारिश हो रही है बाहर या बादल छाए हुए हैं या बारिश होकर के थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया लेकिन कमरे में गर्मी लग रही है, उस समय जब हम एसी चलाते हैं तब ऐसा होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। दूसरा कारण है कि यदि इंडोर यूनिट इंस्टॉल करते टाइम पे हमने पाइपलाइन जो होती है कॉपर की पाइपलाइन, उसके ऊपर यदि इंस्टॉलेशन नहीं किया होगा या तरीके से नहीं करा होगा तो वहाँ पे उस पाइप के ऊपर ओस जम जाती है, क्योंकि वो पाइप ठंडा हो जाता है और ठंडे होने के बाद में जैसे ही कंप्रेसर बंद हो जाता है कुछ देर के लिए या कंप्रेसर धीरे हो जाता है अगर इन्वर्टर एसी है तो उसमें ओस जम जाती है पाइप के ऊपर, ठंडे पसीने जम जाते हैं पानी के। और ये जो टपकना है ये हमेशा टपकेगा। इसका कई बार आप चेक करोगे, यार हमने ड्रेन पाइप देख लिया वो भी बिल्कुल क्लियर है, पानी डाल के देख रहे हैं वो भी बिल्कुल क्लियर है, तब जो है पानी कहाँ से टपक रहा है। ये रीज़न होता है पानी टपकने का। अगर पाइपलाइन के ऊपर तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं किया होगा तो वहाँ पे ठंडे पानी के पसीने आएंगे और वो टपकेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। जो पाइपलाइन है अंदर से इंडोर यूनिट की, उससे अच्छे से इंस्टॉलेशन करना है, तरीके से इंस्टॉलेशन करना है। उसके ऊपर फोम लगा के, फोम की टेपिंग करके, ताकि उसके ऊपर पानी के पसीने ना आए और पानी ना टपके। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब तीसरी समस्या, ये काफ़ी सारे दोस्तों को होती है, मुझे भी हुई है कई बार और मेरे जितने भी कस्टमर हैं उनको भी होती है इस चीज़ की समस्या। और कई बार मैं ठीक करके आता हूँ और कुछ महीनों के बाद में फिर से वही समस्या आती है, फिर मैं करके आता हूँ। तो ऐसी समस्या बार बार होती है, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा क्यों होती है। आपके इंडोर यूनिट का जो ड्रेनेज पाइप है वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक इसलिए होता है जब उसके अंदर डस्ट चली जाती है। डस्ट कौन सी, जो फुफुंद होती है जिसे हम बोलते हैं फुफुंद, रुइयां जैसे होती है, वो उसके अंदर चली जाती है, तब जाकर के जो है वो पाइप ब्लॉक हो जाता है, पानी को आगे नहीं बढ़ने देता। और उस कंडीशन में पानी जो है अंदर ही इंडोर यूनिट के पास में ट्रे लगी हुई होती है लंबी सी, उसमें जमा हो जाता है और वो अंदर की तरफ गिरने लगता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें पाइपलाइन क्लियर करनी है। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल। तो दोस्तों, ये है पैनासोनिक का 2 टन का स्प्लिट एसी। इसमें यही दिक्कत आ रही है कि ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें यही दिक्कत आ रही है कि ये पानी टपक रहा है इसके अंदर से, क्योंकि पानी जो है ड्रेन में से नहीं जा रहा है। ये यहाँ पे नीचे भी लगा हुआ होगा पानी, ये देखिए मैं इसे हटा के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पानी लगा हुआ है
तो इसमें पानी जो है बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ ही गिर रहा है, पूरे में पानी जो है अंदर की तरफ से गिर रहा है, क्योंकि ड्रेन जो है वो नहीं हो पा रहा। और आप देखिए ये फ़िल्टर देखिए, पूरे जाम पड़े हुए हैं, चौक है पूरे फ़िल्टर, पूरी डस्ट जमी हुई है इसके ऊपर। तो यही एक कारण है कि पूरी तरह से ब्लॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके फ़िल्टर जाम है और फ़िल्टर की वजह से जो है इसके ड्रेनेज में जो है कचरा चला गया है, डस्ट चली गई है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी जो है ये प्लेट ये मैं हटा देता हूँ, सामने का पैनल मैं हटा देता हूँ। अब देखिए कूलिंग कॉइल जो है देख रहे हो आप, पूरी तरह से गंदी नहीं है, लेकिन ये जो पेच नज़र आ रहा है आपको, ये सारे पेच हम खोलेंगे, क्योंकि इसका जो ऊपर की जो बॉडी है ये हम हटाएंगे, क्योंकि इसकी जो ड्रेन नाली है उसे हमें साफ़ करना है। ये हमने पेच हटा दिए सारे, और अब इसको जो है बॉडी को ऊपर से हटा देंगे, तो ये आराम से हट जाएगी। अच्छा ये हट नहीं रही है क्योंकि इसके ऊपर की तरफ लॉक हुए होते हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर की तरफ के लॉक। तो ये देखिए ये है लॉक, यहाँ पे लॉक हुआ है, तो ये इस लॉक की वजह से जो है बाहर नहीं आ रहा है। तो इसका एक उपाय है बहुत अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस तरह से छोटा पेचकस ले लेना है आपको, टेस्टर या पेचकस। जहाँ पे भी आपको लॉक नज़र आते हैं वहाँ पे उस लॉक को इस पेचकस से नीचे की तरफ पुश करना है और इसकी बॉडी को आगे की तरफ खींचना है। अब ये जो इंडोर यूनिट है इसे हमें यहाँ से नीचे की तरफ से पुश करके ऊपर की तरफ खींचना है, जिससे कि नीचे के जो पाइप है पीछे की तरफ के वो हमें नज़र आए। ड्रेन पाइप और गैस के पाइप जो लगे हुए हैं, ये देखिए ये ड्रेन पाइप हमने यहाँ पे निकाल दिया और ये ड्रेन पाइप इसमें लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम जो है इसे ऊपर उठाने के लिए कुछ इसमें फंसा देते हैं। तो आप इसे ऊपर उठाने के लिए जो है इसमें एक प्लायर फंसा सकते हैं या कोई टेप, बड़ा टेप का बंडल भी फंसा सकते हैं। ये हमने फंसा दिया और इसे अब हम खींच के निकाल लेते हैं आराम से। तो ये जो ड्रेन पाइप आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा एक पाइप लगाएंगे पानी का, उसके ज़रिए हम इसमें फूंक मारेंगे। आप चाहो तो पानी का पाइप लगा के प्रेशर भी डाल सकते हो, इसमें आराम से चला जाएगा प्रेशर। तो हम सिर्फ फूंक मारेंगे, तो ये बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए ये है ड्रेन नाली जो यहाँ पे लगी हुई होती है और ये अलग से लगी हुई है, आप इसे निकाल सकते हैं। अभी देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे इसका ड्रेन छेद है, यहीं से जो है पाइप के अंदर से जाता है और इसे हम यहाँ से निकाल देंगे। तो ये ब्रैकेटों में फंसा हुआ है, हमने पेच निकाल दिए तो ये अब आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले इसका मैं सेंसर निकाल देता हूँ। ये देखिए ये मैंने सेंसर निकाल दिया। अब इसे हटा देता हूँ क्योंकि ये इसी ड्रेन नाली के ऊपर जो है सेंसर अटका हुआ है। और अब आप देखिए इस ड्रेन नाली को बड़े ही आराम से खींच के निकालना है। जहाँ पे भी फंसी हुई होती है लॉकों के अंदर, उन लॉक से उसे आराम से निकालना है। लॉक टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉक अगर टूट गया तो ये दोबारा सही तरीके से फिट नहीं होगी और आपकी ड्रेन की समस्या जो है हमेशा के लिए हो जाएगी। तो ये देखिए ये जो है ड्रेन नाली कितनी गंदगी भरी पड़ी है, इसमें देखिए कितना सारा जो है कीचड़ सा भरा पड़ा है। तो ये ब्लॉक होगी कहाँ से ड्रेन अंदर बाहर की तरफ निकलेगा, सीधे अंदर ही यूनिट से ही गिरेगा। देखिए पूरी नाली जो है भरी हुई है। तो इसे हमें साफ़ करना है। सबसे पहले हम जो है इसे साफ़ करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ये यहाँ पे मोटर लग रही है, विंग मोटर हमने निकाली नहीं, इसे भी हमें निकाल लेना है पेच से। तो ये हमने निकाल दी। अब इस ड्रेन नाली को आराम से जो है अब बाहर की तरफ खींच लेंगे। तो देखिए हम आ चुके हैं बाथरूम में और ये हमारे पास में हैंड जेट है वाटर का, इसी से हम इसे साफ़ करेंगे। क्योंकि जिनके यहाँ पे ये एसी लग रहा है वहाँ पे सुविधा थी, इसलिए हमने इसे इसी से ही साफ़ किया। और देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो रहा है। और उधर देखिए नाली की तरफ हमने इसका ड्रेनेज पाइप छोड़ रखा है, तो वहाँ से कचरा आराम से बाहर की तरफ निकल रहा है। अब देखिए ये फ़िल्टर जो है ये कितने सारे भरे पड़े हैं डस्ट से, पूरी तरह से डस्ट से भरे पड़े हैं। तो अब मैं इसे इसी जो है जेट से, हैंड जेट से इसे साफ़ कर दूंगा। अब मेरे हाथ में मोबाइल है, इस वजह से जो मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है और एक हाथ से जो मैं इसे साफ़ कर रहा हूँ।
आप दोनों हाथ से साफ़ करिए, तरीके से साफ़ करिए, बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ करिए। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे ड्रेनेज पे एक पाइप लगा रखा है। ये देखिए, ये प्लास्टिक का पाइप लगा रखा है। आप चाहो तो बड़ा पाइप लगा के पानी का प्रेशर भी इसमें डायरेक्ट डाल सकते हो, लेकिन हम जो है इसमें फूंक मारेंगे। ये देखिए, ज़ोर से फूंक मारने पे जो है यहाँ से जितना भी ब्लॉकेज है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब हम जो है इसमें पानी भी डालेंगे, मग भर के इसमें पानी डालेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब हम इसमें पानी डालेंगे तो जो थोड़ा बहुत कचरा है वो पानी के ज़रिए निकल जाएगा, क्योंकि हमारा जो एसी का पानी जो होता है वो जो हल्का पानी होता है, इस वजह से जो है ड्रेन जल्दी निकल नहीं पाता, रुक जाता है पानी। और ये हमारा जो पानी होता है ये भारी होता है, इसे डालने से जो है अच्छी खासी ब्लॉकेज भी बाहर निकल जाती है। तो हम पानी डाल डाल के इसमें फूंक मारेंगे, जिससे कि सारा कचरा जो है ड्रेन में निकल जाए और नाली जो है क्लियर हो जाए। तो ये हमारी जो नाली है पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पाइप के ऊपर है इंसुलेशन नहीं हो रखी, तो हम ये इंसुलेशन भी पूरी तरह से करेंगे और इसे हम इंस्टॉल कर देते हैं वापस। ये हमने सारा इंस्टॉल करने के बाद में अब यहाँ पे ड्रेनेज के अंदर जो है पानी डाल के चेक कर रहे हैं। अगर पानी पूरी तरह से क्लीन जा रहा है तो आपका ड्रेनेज बिल्कुल ओके है। और ध्यान रखिए कि आपका ने जो पाइप लगाया है वहाँ पे लीकेज नहीं रहना चाहिए। तो ये एक बार मग्गे से पानी डाल के चेक कर लेना चाहिए आपको। तो देख रहे हैं पानी बिल्कुल क्लियरली निकल रहा है। मैं पूरा मग्गा जो है जल्दी से डाल रहा हूँ, तब भी पानी जो है आराम से नीट एंड क्लीन तरीके से निकल रहा है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई कि किस तरह से आपको आपके इंडोर यूनिट को क्लीन कर लेना है। हालांकि ये जो क्लीन हमने किया है ये आपको एसी सर्विसिंग के टाइम पे पूरी तरह से क्लीन कर लेना है। तो ये एसी को जो है एसी सर्विसिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये वीडियो क्लिप एडिट करी है। हालांकि हमने इसे पूरी तरह से सर्विस कर दिया है इस वीडियो के बाद में। तो दोस्तों देखा आपने यहाँ पे प्रैक्टिकल। अब ये जो समस्या मैंने आपको ये बताई है ये कई लोगों के नहीं होती है, कई लोगों के नहीं होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के होती है। कई लोगों को इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका कमरा इतना पैक होता है, वहाँ पे ना ही डस्ट आती है ना ही धूल मिट्टी आती है। इस वजह से उनके ये समस्या बहुत कम आती है और साल में एक बार आ भी जाती है तो उसे क्लीन करने के बाद में वो पूरे साल तक उसमें समस्या नहीं आती, या हो सकता है कि पूरे 2-3 साल तक उसमें समस्या नहीं आती। लेकिन जो कईयों की जो समस्या आती है उनका कारण यही है कि उनका जो कमरा है वो ऐसी जगह पे बना हुआ है जहाँ से पॉल्यूशन अंदर आता है, धूल मिट्टी आती है, या उनके आसपास जो सड़क है वहाँ से गाड़ियाँ चलती रहती है, वहाँ से धूल मिट्टी अंदर आती है, जिसकी वजह से कमरे में डस्ट हो जाती है, धूल हो जाती है। और एसी जो है वो एयर को खींचता है, फिर ठंडी करके फेंकता है, फिर खींचता है, फिर ठंडी करके फेंकता है। उस दौरान जब वो हवा खींचता है उस दौरान उसमें धूल भी आती है, मिट्टी भी आती है, जो भी चीज़ें उड़ रही है हवा के अंदर वो सारी खींचता है और वो फिल्टर में जाके जमा हो जाती है। और जब फिल्टर में जाके जमा होगी तो वो ज़बरदस्ती हवा को खींचेगा, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो धूल को उस जाली में से भी, उस फिल्टर में से भी अंदर की तरफ खींच लेता है और वो ड्रेनेज के पास में जहाँ पे उसका मुंह होता है ड्रेनेज का, वहाँ जा कर के जमा हो जाती है या वहाँ से अंदर चली जाती है धीरे धीरे और वहाँ पे जाके ब्लॉक कर देती है। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या उन्हीं को आती है जिनका मकान जो है बिल्कुल सड़क के पास में है और उनके कमरे में हमेशा धूल आएगी। और ये समस्या उन लोगों को ज़्यादा नहीं आती जिनका मकान मेन सड़क से कॉलोनी के बहुत अंदर होता है, पीछे की तरफ होता है, और वहाँ पे जो है गाड़ियों का आना जाना बहुत कम होता है। तो वहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं उड़ती और वहाँ पे धूल मिट्टी उनके कमरे में नहीं घुसती, क्योंकि कमरा पूरी तरह से पैक है। लेकिन कई लोगों का कमरा जो है रोड के किनारे पे भी होता है, वहाँ पे गाड़ियों का आना जाना भी लगा रहता है और कमरा बिल्कुल पैक है। और कभी कभार जो है गैलरी का गेट खोल लेते हैं और फिर बंद कर लेते हैं, क्योंकि झाड़ू वाड़ू लगानी होती है उस समय खोल लेते होंगे, फिर बंद कर लेते हैं। लेकिन वही टाइम होता है धूल मिट्टी का अंदर आने का। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई। मैंने आपको उसका सलूशन भी बता दिया कि किस तरह से आप उसे क्लीन कर सकते हो। और अंत में आपको मैं यही कहूँगा कि जो तरीका मैंने यहाँ पे बताया है ये आप अपने टेक्नीशियन से करवाइए, क्योंकि अगर आप इसे खुद करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि जो इंडोर यूनिट में पाइपलाइन आपस में जुड़ी हुई होती है वो अगर लूज़ हो जाए या वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपके एसी की गैस निकल सकती है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने टेक्नीशियन को बुलाइए और उन्हें समझाइए और वो खुद इसका काम करेंगे। जो भी आपके टेक्नीशियन पैसे लेते हैं वो आपके और टेक्नीशियन के ऊपर है। ये काम आप अपने टेक्नीशियन से करवाइए, ये आप खुद नहीं कर सकते। आप खुद होकर के फ़िल्टर साफ़ करिए, हर 10-12 दिन में फ़िल्टर साफ़ रखिए, तो ये समस्या बहुत कम हो जाएगी आना। आएगी तो सही लेकिन कम हो जाएगी आना। अगर रेगुलर ही फ़िल्टर साफ़ रहेंगे, हर 10-12 दिन में रेगुलर फ़िल्टर साफ़ करते रहेंगे तो ये समस्या जो है साल में एक बार आ सकती है।
क्योंकि ये 3-4 महीने में नहीं आएगी, ये साल में आएगी, क्योंकि फ़िल्टर साफ़ है तो वो डस्ट अंदर कहाँ से खींचेगा, क्योंकि फ़िल्टर के ऊपर जब डस्ट बहुत ज़्यादा चिपक जाएगी तो एसी जो है अंदर की तरफ डस्ट ज़रूर खींचेगा और उसी दौरान जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसका एक ही उपाय है कि आपके जो फ़िल्टर है एसी के वो हमेशा साफ़ रहने चाहिए। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई और उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। मैं बस आपसे यही मांगता हूँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। देखिए, सीखना जरूरी नहीं है, आज के टाइम पे नॉलेज रखना भी बहुत जरूरी है। और यदि आप में से कोई हमारा नया फ्रेंड यहाँ पे वीडियो देखने के लिए आया है तो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और साथ ही दबाइए घंटी का बटन, इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और ये एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना, और बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।